आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9वीं वार्षिक परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 प्रश्नों के आंसर की को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। तो धैर्य बनाए रखें, वीडियो को अंत तक देखें। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज थोड़ी सी समस्या होगी आवाज़ को लेकर, क्योंकि माइक थोड़ा सा मेरा ख़राब हो चुका है और मैं अपने मोबाइल के ऑडियो से ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आवाज़ में आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज इसको करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर मासा अंतर्द्वीप की खोज किसने की थी? तो ये की थी बार्थोलोमेओ डियाज ने। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के जो राजा थे लुइस 16 थे, यानी 16वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो वो रूस देश था, जो वेस्ट-लिटोवस्क की संधि के द्वारा अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक जो है ना, वो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपको भारतीय वन अधिनियम, ठीक ना। तो ये पारित हुआ था 1865 में। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है न्यूयॉर्क में। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए 1787 में संविधान जो था ना, उसने अपनाया था, लेकिन लागू अगर करने की बात आ रही है यहाँ पे तो 1789 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, न कि ए होगा। यदि आपने बी किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने लिखी थी विधि की आत्मा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1939 में। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता निम्न में से कौन थे? तो ये थे सिद्धू और कान्हू, जो 1955 और 56 के दौर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी जानते हैं कि भारत का स्थान 7वां है। तो करेक्ट आंसर बी है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। करेक्ट आंसर इसका ए है, सॉरी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है? तो ये है 5.5 घंटे आगे। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए ऊंचाई, समुद्र से दूरी और देशांतर, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन अक्षांश जो है ना, अक्षांश रेखा, ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो करेक्ट आंसर ए होगा इसका। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मॉरिशस में। करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था रेडक्लिफ ने, सर रेडक्लिफ ने। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, किस देशांतर को भारत की मानक या उत्तर रेखा माना जाता है? तो ये माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यमुना नदी के नाम से। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सप्तकोशी नदी के नाम से। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो करेक्ट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात कर रहा है तो केरल, और सबसे कम करेगा तो बिहार। तो ये सबसे अधिक की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरल। 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न देशों में से कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो देखिएगा, विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है जो श्रीलंका है, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 17 दिसंबर 1970, 71 में हुआ था। देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको गलत दिया हुआ है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, और ऑप्शन में चूंकि है नहीं तो इसको आप लोग देखिए, ठीक ना, कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है। लेकिन अगर नियरेस्ट की बात करें तो इसके नियरेस्ट के हिसाब से हम लोग सी पे जा सकते हैं, सी के साथ जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोसी का उद्गम स्थल, तो कोसी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो कोसी हम लोग जानते हैं कि बिहार का शोक है, बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी को, और ये नेपाल से निकलता है। तो यहाँ देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो तीनों उत्तराखंड में है, और मानसरोवर तिब्बत में है। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? तो सांगपो नाम से आपको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये आपको ब्रिटेन, करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वाटे एंड क्रूमा किस देश से हैं? तो वो घना से हैं, तो करेक्ट आंसर बी होगा। घना के वो नेता हैं, ठीक ना। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन किया जाता है। आपने सुना है ना, जनता के द्वारा जनता पर शासन, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर आपको ए होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी, ठीक ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1989, और ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो देखिए, द्विसदनीय विधायिका की अगर बात करें तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक ना। तो कौन कौन वो राज्य हैं? जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन असम में नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अगर 6 राज्यों की बात करें तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 में ये कर दिया गया, आपको केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, तो अब 6 ही रह गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, सॉरी डी, बी नहीं होगा, डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन, नहीं, एक मिनट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखिए आप 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो देखिए 1950 बी में है, तो ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बी ही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, तो करेक्ट आंसर डी होगा।
आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 2002 में, तो करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। उत्पादन का सक्रिय साधन आपको श्रम भी है, पूंजी भी है, भूमि भी है, ठीक ना। तो इसमें हमको लगता है प्रश्न पूछना चाहिए था उत्पादन का सक्रिय साधन कौन नहीं है। अगर नहीं है की बात करते तो सी हो जाता, ठीक ना। तो ये प्रश्न गलत है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न गलत नहीं है चूंकि ऑप्शन इसमें नहीं है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक आपको लगान कहलाता है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी रेगनर नक्स ने, तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है और पूंजी का अभाव भी है, तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। निम्न में से क्या नकदी फसल है? तो नकदी फसल ईख है, गन्ना है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है FCI द्वारा, यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपको 1948 में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? तो उत्पादन का प्रमुख साधन आपको 5 होते हैं, जिसमें श्रम, पूंजी, प्रबंध, भूमि और साहस, ये 5 होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो तीव्र ज्वर विषाणु के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक अति सूक्ष्म जीवाणु है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में, तो करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन पूछ रहा है, तो ये हुआ था तारापुर, महाराष्ट्र में, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो ये जापान के हिरोशिमा में आपको 1945 में गिराया गया था, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये सभी शामिल है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं कौन है? तो वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षक का क्या कार्य है? शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? तो शिक्षक जो है ना वो मानसिक श्रम करता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो देखिए बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर जिले की बात पूछ रहा है, तो सबसे छोटा जिला जो शिवहर है, उस शिवहर की ही सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है, जो कितनी है? 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 1106 है। लेकिन ऑप्शन में शिवहर नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आपको पटना होगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा आपको जानते हैं, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है बाबू, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। देखिए एक बात है, आप वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं लगता है सब्सक्राइब और लाइक करने में, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे वीडियो बनाने में ऊर्जा देता है, ठीक ना, बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, हमको मोटिवेट करता है। इसलिए चैनल को लाइक कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस नदी पर धुआंधार प्रपात है? तो देखिए नर्मदा नदी पे है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं छूती? तो देखिए नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं छूती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो ये है माउंट एवरेस्ट, तो करेक्ट आंसर डी होगा।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो यह है 940, तो करेक्ट आंसर आपको बी होगा। अगला प्रश्न है अगास्तो पिनेसो किस देश का तनासा है? तो ये चिली का है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में, ठीक ना। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था ऑस्ट्रिया में, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो बांग्लादेश को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक ना। 1971 में वो स्वतंत्र हुआ था, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो देखिए यहाँ पे ठग उत्पादक नहीं है, भिखारी नहीं है, बढ़ई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न है पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना होता है? तो देखिए हमेशा बाईं तरफ चलना होता है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जानते हैं हम लोग, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वो था पुर्तगाल का, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है असम में, करेक्ट आंसर सी होगा। अंतिम प्रश्न है प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस तरह आप पूरे 80 प्रश्नों को हमने बता दिया, आप जल्दी से मिलान कर लीजिए और कितना आपका सही है वो कमेंट करिए। आप वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा प्रदान करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।